राधे राधे सभी को। गोस्वामी डेयरी फार्म में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे चैनल पर मिलती है पशुपालन संबंधित। तो आज हम आपको सिर्फ इस बछड़ी के बारे में ही बताएंगे कि इसके ऊपर कितना खर्चा हो गया है और क्या क्या ट्रीटमेंट किया है हमने। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर रहेगा और थोड़ी बहुत सुबह के रूटीन की जानकारी देंगे। और अब हम लगातार वीडियो नहीं डाल पाएंगे क्योंकि अभी काम बहुत आ गया है। तो एक दिन छोड़कर कोशिश करेंगे एक दिन दूसरे दिन वीडियो डालने की। तो ताकि अभी थोड़े दिन काम रहेगा तो रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाएंगे क्योंकि अभी देखो ये सभी गेहूँ काटने को आ गए। तो अभी इनमें थोड़ा बहुत काम करना तो पड़ेगा अभी। तो इसीलिए हम वीडियो नहीं डाल पाएंगे। तो सभी हमारे यूट्यूब भाइयों से निवेदन है कि अभी थोड़े दिन काम रहेगा तो लगातार वीडियो नहीं आएगा और जब काम ख़त्म हो जाएगा तो हम वापस पे उसी रूटीन पर डेली का रूटीन पर ये वीडियो बनाने लग जाएंगे और वीडियो डालेंगे। हम आपको लगातार इस बछड़ी के बारे में बताते आ रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं हल्दी और इनसे। तो हर वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा इसका जिक्र कर ही रहे हैं। तो आज ये टेबलेट भी तीनों पैकेट लाए थे तो तीनों पैकेट ख़त्म हो गए हैं। एक ही बचा, एक गोली बची थी तो हमने इसमें डाल दी है। और हल्दी भी इसमें आज ख़त्म हो गई है। 250 ग्राम 1 किलो के करीब हल्दी हो गई है। ये 500 ग्राम पहले लाए थे और 500 ग्राम अभी लाए तो ये ख़त्म हो गई है और आज सभी मिला दिया है। लेकिन बछड़ी पिछली बार तो 5 तारीख को हीट पर आ गई थी। तो हमें पूरा विश्वास था कि ये 26 तारीख को हीट पर आ जाएगी, लेकिन कल भी हीट पर नहीं आई और आज भी हीट पर नहीं आई। 27 तारीख हो गई है और लगातार इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं और हल्दी वगैरह ये सब दे ही रहे हैं हम। तो आज टेबलेट भी ख़त्म हो गई है और हल्दी भी ख़त्म हो गई। लास्ट डोज था तो ये दे दिया और अब हम इसकी हल्दी और ये बंद कर देंगे। टेबलेट भी अगर इसको हीट पे आना होगा तो 1-2 दिन में वापस आ जाएगी, लेकिन इसका हीट सर्कल बदल गया है क्योंकि पिछले भी बार भी हमने यही कराने के 3-3.5 महीने बाद ये हीट पर आई थी और इस बार भी ये देखो समय पर हीट पर नहीं आई है। तो हमको लग रहा है कि इसकी बच्चेदानी में से अभी इसका इन्फेक्शन था जो वो ख़त्म नहीं हुआ, नहीं तो पशु 21 दिन 22 दिन में हीट पे आ जाता है। तो देखते हैं 1-2 दिन में कभी हीट पर आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर ये दोबारा से इसका फिर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट और करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसके डॉक्टर द्वारा बच्चेदानी में दवाई भी छुड़वा दी थी। 21 दिन पहले 5 तारीख को हमने दवाई भी छुड़वा दी थी और उस दिन से इसका ट्रीटमेंट भी चल ही रहा है। दवाई छुड़वा दी थी उसके बाद में ट्रीटमेंट भी चल ही रहा है और इसकी ग्रोथ पर भी थोड़ा बहुत अच्छे से मतलब पहले से अभी चमक दिखने लग गई है। तो कल डॉक्टर साहब भी आए थे तो बोल रहे थे कि बछड़ी ये अब की बार इसके शरीर पर थोड़ी चमक वगैरह आ गई है तो इसका कंसीव कर लेगी। आप देख रहे हैं हमारी ये बड़ी वाली गाय है। तो फर्स्ट बार में सबसे कम खर्चे में वो गाभिन हो गई थी क्योंकि उसको तो हमने कुछ नहीं दिया था, लाए थे पकड़ के। और उसके बाद में हमने उसकी 8 दिन बाद वो हीट पर आ गई थी तो हमने उसकी नहीं कराई थी क्योंकि हीट कमज़ोर थी और दूसरी हीट में हमने उसकी यही करवा दी थी तो वो कंसीव कर गई थी। और ये गिर वाली जो गाय है ना तो इसको भी ज़्यादा खर्चा तो नहीं लगा। एक बार हमने यही करवा दी थी तो ये वापस रिपीट हो गई थी जब लेकर के आए थे। तो उसके बाद में हमने डॉक्टर साहब को बुलाया था तो डॉक्टर साहब ने बताया था कि इसके थोड़ा बहुत बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो सफाई का इंजेक्शन लगाया था और 2 किलो मिलर मिक्सचर में और एक
डिवार्मिंग करी थी अच्छी वाली टेबलेट से, तो बस वो इतना ही कम खर्चे में और गाभिन हो गई थी। लेकिन ये वाली जो बछड़ी है, ये वाली बछड़ी के तो करीब करीब लाने के बाद में इसकी ही एक बार तो यही करा दी, इन्फेक्शन था तो 350 रुपये का इंजेक्शन आया था, तो वो भी बच्चेदानी में दवाई छुड़वाई। और इसको हल्दी हो गई है 300 रुपये की, अजवाइन हो गया 200 रुपये का, और जीरा हो गया 100 रुपये का। और उसके बाद में बाटा वगैरह और ये मिल्ड्रन हो गया 2 किलो ने गोली वगैरह मिलाकर इसके ऊपर अभी तक मतलब मेडिसिन का खर्चा 3000 से लेकर के 3500 तक आ गया। 2 बार डिवार्मिंग भी हो गई है। और इस वाली बछड़ी के साथ सबसे ज़्यादा खर्चा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम ख़रीद के नहीं लाए हैं, आवारा में से लाए हैं, तो 3500 के करीब तो हो गया। लेकिन अभी भले 1500 2000 का और भी खर्चा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बछड़ी बढ़िया नस्ल की है, गिर क्रॉस में है, और बछड़ी फुल हाइट की है। अगर ये कंसीव कर लेगी और जब ब्याएगी तो कम से कम 7 से 8 लीटर पर टाइम का दूध देगी ये। तो इसलिए हम खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन ऐसी बछड़ी कहीं से ख़रीद कर लाते हैं तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपये तो सामने वाला ले ही लेता किसान भाई। तो इससे बढ़िया अपन 5-7 हज़ार रुपये इसके साथ खर्च कर देंगे। और हमको तो पूरा विश्वास है कि ये बछड़ी जब भी हेट पर आएगी तो इस बार में कंसीव कर लेगी। और हमें तो पूरा विश्वास है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे मेहनत का फल मिलेगा। और बछड़ियाँ ही देखो दोनों बढ़िया हैं। और सुबह के आज 8 बज गए हैं, तो अभी इनको चारा वगैरह भी डालना है। हमने दूध निकाल लिया है, तो दूध निकालने के बाद में बाहर बांध दिया है। और गायों को तो अंदर ही हमने चारा गायों को तो अंदर ही बाटा रख दिया था, और बछड़ियाँ दोनों अंदर ही रहेंगे। तो नैना भी अब थोड़ा थोड़ा खाने लग गई हैं और अच्छी ग्रोथ हो रही है। सींग रोदन करने के बाद में इसको कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से। ये थोड़े दिन में ये देखो हाथ लगाओ अब कुछ भी नहीं रहा, तो थोड़े दिन में इसके ढक्कन निकल जाएंगे। तो बढ़िया सींग रोदन हो गया है, और बछड़ा भी अब थोड़ी बहुत ग्रोथ करने लग गया है। तो दूध निकालने के बाद में गायें दोनों को हमने इधर बांध दिया है। तो अब सुबह के 8 भी बज गए हैं, तो घर भी जाना है, वापस भैंस को लेकर भी आना है। तो चलते हैं, इनको बस चारा डालने के बाद में अब घर जाएंगे और वापस 10 बजे आएंगे। 10 बजे इनको आकर के हम हरा चारा डाल देंगे गायों को, और उसके बाद का दिन का रूटीन